Hello everyone and welcome to the session Data Hot Lead Code of Conduct. My name is Pramod and I will take you through this session wherein we will be explaining the recommendations to you to work in the project, the consequence management grid, the activities that you should not fall into which are called as zero tolerance, which can impact you in this project up to the ID suspension, and what are the communication channels for support. So let's quickly start the session. First of all, our recommendations. Guys, I'm sure that in all the training sessions we have tried to cover what are the parameters that you should focus on. कौन से parameters हैं जिन पे हमें ज़्यादा focus करना चाहिए, and I think almost everything was focused on improving your earning or increasing your earning. तो यहाँ पे recommendations भी मेरी उसी direction में होंगी कि आपकी earning कैसे increase की जाए. So for the maximum payout or maximum earning, we shall always try to attempt at least 70 to 80 calls in a day minimum. There are people who can go above 100 also, but minimum we should try to attempt 70-80 calls in a day. Out of which we will be able to connect or talk to at least 40-50 sellers in a day. जब हम इतने लोगों से बात कर पाएंगे तभी तो हम वेरिफिकेशन और एनरिचमेंट कर पाएंगे और तभी तो हमारी अर्निंग अच्छी बन पाएगी. तो इसलिए 70 to 80 अटेम्प्ट्स हम करें ताकि 40 से 50 लोगों से एक दिन में हमारी बात हो सके और एटलीस्ट हम 30 और 30 प्लस कैटलॉग्स एक दिन में एनरिच कर सकें. इतने केसेस एटलीस्ट हम एनरिच एंड वेरीफाई डिस्पोज करें. ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं जो कि शुरू होती है आपके अटेम्प्ट से. हमारा टॉक टाइम एक दिन में एटलीस्ट 3 घंटे से ज्यादा हो, 3 आवर्स प्लस हो. गाइस, लॉग इन टाइम और टॉक टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं. लेट्स से अगर मैं 4 घंटे लॉग इन करता हूं तो उनमें से कुछ टाइम मेरा डिस्पोजिशन में जाता है, प्री कॉल चेक में जाता है, कॉल शुरू करने से पहले के चेक में. लेकिन हो सकता है उन 4 घंटों में से 3 घंटे ही ऐसा टाइम हो जिसमें मैं सेलर से बात कर रहा हूं. दैट इज कॉल्ड एज द टॉक टाइम फॉर द डे. सो टॉक टाइम आई शैल ट्राई कि मेरा 3 आवर्स प्लस हो. Then I should try to get more and more photo products added to the catalog. क्योंकि आपके पे आउट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मेजर ड्राइवर है वो फोटो प्रोडक्ट्स हैं. जितने ज्यादा फोटो प्रोडक्ट्स होंगे आपका पे आउट भी उसी तरीके से ऊपर जाएगा. एटलीस्ट हम ट्राई करें कि हर एक कैटलॉग में 10 फोटो प्रोडक्ट मिनिमम हम ऐड करवाएं. एवरेज 10 फोटो प्रोडक्ट्स. अगर आज के दिन में मैंने 30 सेलर्स से बात करी या 30 केसेस एनरिच करे आउट से, तो 30 केसेस एनरिच करें तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 आज के दिन में मेरे को ट्राई करनी चाहिए कि कम से कम 300 फोटो प्रोडक्ट्स आज के दिन में अपडेट हुए हों. ओके, दिस इज हाउ यू कैन सेट द टारगेट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग द टारगेट टू यू. यू नीड टू सेट द टारगेट फॉर योरसेल्फ. दीज आर द रिकमेंडेशंस. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कोड ऑफ कंडक्ट. Guys, every organization has some guidelines to there too. आपका ऑफिस में कैसे आपको रहना है, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, what kind of attitude you have. So इस तरीके से हमारा इस प्रोजेक्ट के लिए, चूंकि आप ऑफिस नहीं आ रहे, बट स्टिल सिटिंग बैक एट योर होम, यू आर वर्किंग फॉर इंडिया मार्ट, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया मार्ट, तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है विच आर डिफाइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस प्रोजेक्ट के लिए यू शुड ट्राई कि आपका एक हफ्ते में मिनिमम 6 घंटे का टॉक टाइम होना चाहिए, मंडे टू सैटरडे मिनिमम. रिकमेंडेशन वाज फॉर मिनिमम 3 आवर्स, लेकिन अगर 6 घंटे नहीं हुआ, दिस विल बी अगेंस्ट आवर कोड ऑफ कंडक्ट. 6 घंटे एक वीक का बोल रहा हूं मैं. यहाँ पे लास्ट स्लाइड में हमने 3 घंटे एक दिन का टॉक टाइम वी वर रिकमेंडिंग टू यू, लेकिन यहाँ पे इस स्लाइड में हम टॉक टाइम 6 घंटे एक वीक की, मतलब एक दिन का डेली एवरेज हम 1 घंटा अगर टॉक टाइम डिलीवर करते हैं तो हफ्ते में 6 घंटे हो जाते हैं. कभी मैंने अगर लीव पे हूं तो हो सकता है मैं नेक्स्ट डे आके मिनिमम 2 आवर्स कर लूं ताकि डेली एवरेज मेरा 1 घंटे मेंटेन हो सके. नेक्स्ट वन इज नो अनसोलिसिटेड कम्युनिकेशन अबाउट इंडिया मार्ट. इंडिया मार्ट के बारे में कोई भी कम्युनिकेशन जिसके लिए आप ऑथोराइज ना हो, प्लीज शेयर नहीं करें. सीन पीपल की हाँ इंडिया मार्ट पे जॉब है, इंडिया मार्ट के पेरोल पे जॉब है, कोई ये बताएगा, कोई बताएगा कि
इंडिया मार्ट में इस प्रोजेक्ट में तो somebody can earn 20,000 पर वीक, 40-50 हज़ार पर महीने कमा सकते हो। Guys, हो सकता है कोई भी चीज पॉसिबल हो, जो आप कह रहे हो सही है, लेकिन टिल द टाइम यू आर नॉट ऑथराइज्ड, यू शुड नॉट पास ऑन एनी कम्युनिकेशन टू एनीबडी, क्योंकि आप ऑथराइज नहीं है उसके लिए। जिस चीज के लिए आप ऑथराइज हैं वो इन्फॉर्मेशन आप जरूर पास ऑन करें। Avoid non-desired behavior towards India Mart in operations. Non-desired behavior, we should not be rude. We should not ignore something on which a response is required. We should not be, acting unprofessional on calls with our sellers. We should not be giving fake information to anybody on behalf of India Mart. Right? The last one in code of conduct, last section is contact for support via these channels only. If you need support from us, you can write an email to us. On the email given to you, you can note down the email. The email is content@indiamart.com. CONTENT content@indiamart.com. You can mark an email to this email address and you will get a response as soon as possible. If you think that can take time, that may take time, and you need urgent support from somebody, you can contact us through Hangout chats. Through Hangouts, you can chat with us. One of us will take you through a session in which we will explain how you can use Hangouts chat, and we will share the contact information with you. Guys, please note, we do not appreciate using WhatsApp for official communication. Please do not contact anybody through WhatsApp for any work related to this project. Please do not use any mobile number to call for operational support. This is to avoid unnecessary hassles to you guys. आपको unnecessary कोई difficulty ना हो, इसके लिए हमने ये दो channels define किए हुए हैं. Now let's move to the next one. Zero tolerance. We have been talking about zero tolerance कि ये तो बिल्कुल भी accepted नहीं है. तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? ये वो चीजें हैं जिनमें हमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. इफ वी आर इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दीज, इट मे कॉल फॉर एन इमीडिएट आईडी डिलीशन और आईडी सस्पेंशन. एंड इफ आई एम फाउंड इन एनी ऑफ द जीरो टॉलरेंस एक्टिविटीज, my ID will be immediately deleted and I will not be able to work in this project. मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाऊंगा दोबारा अगर मैंने ऐसा किया. वो कौन कौन सी चीजें हैं वो अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस मैं एक चीज आपको बहुत सिंपल सी चीज मैसेज कन्वे कर दूं कि इन चीजों से घबराए नहीं. ये चीजें अनइंटेंशनली आपसे नहीं हो सकती. अगर कोई इंटेंशनली करना चाहे तभी हो सकती है. सो डोंट वरी अबाउट इट. ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है ताकि आप ध्यान रखें कि आप इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो. नॉन डिजायर्ड बिहेवियर टुवर्ड्स इंडिया मार्ट एंड ऑपरेशंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो कि अनप्रोफेशनल हो, लाइक बीइंग रूड टू द सेलर्स, गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू द सेलर्स ऑन कॉल, बीइंग रूड टू आवर कलीग्स इन एनी ऑफ द मीटिंग्स, स्प्रेडिंग रूमर्स, cascading incorrect information to people, right? Any unprofessional behavior towards our colleagues, ऐसा नहीं होना चाहिए. Unsolicited communication about India Mart on any channels including social media platforms. हमें किसी भी social media platform, be it Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, anywhere, we should not pass on any incorrect information or any information जिसके लिए हम authorized ना हो. ऐसी कोई भी information हमें इंडिया मार्ट के बारे में कहीं पर भी पुट ऑन नहीं करनी चाहिए. अब वो इन्फॉर्मेशन चाहे सही है चाहे गलत, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है जो कि सही है लेकिन आप उसको शेयर करने के लिए ऑथराइज नहीं हैं, तो आप प्लीज उसको किसी के साथ शेयर ना करें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर.
Unprofessionalism on calls, false commitment, being rude to sellers. ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए कॉल्स में, हमें सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए सेलर को। जो चीज हमें नहीं पता, वी शुड टेल द सेलर दैट आई एम प्रॉब्ली यू आर नॉट द कंसर्न पर्सन, सो यू कैन टेल द सेलर कि आई एम नॉट द कंसर्न पर्सन, यू नीड टू कॉल आवर हेल्पलाइन नंबर और द कस्टमर केयर नंबर। बट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देनी, फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना कि आप आज हमारे साथ जुड़ जाओगे, हम आपको पेड सर्विसेज भी फ्री में दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरीके की चीजें ना बोलें, रूड ना हो। देयर आर सेलर्स जो कि बहुत बार मना कर देते हैं, वो खुद ही इंटरेस्टेड है, खुद इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे आए, और जब हम उनकी हेल्प करने के लिए कॉल करें तो कभी कभी हो सकता है दे आर बिजी एंड दे से मैं बिजी हूं यार, मुझे फोन मत कीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके सामने हम रूड हो जाएं और हम रूडली कुछ ऐसा बोलते जो हमें नहीं बोलना चाहिए। दैट फॉल्स अंडर जीरो टॉलरेंस एंड इट विल लीड टू इमीडिएट आईडी डिलीशन। तो एजेंट की आईडी डिलीट कर दी जाएगी इमीडिएटली। हमें किसी भी केस को इनकरेक्टली डिस्पोज नहीं करना है। इनकरेक्ट डिस्पोजिशंस विल लीड टू विल बी कंसिडर्ड एज अ जीरो टॉलरेंस एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सेलर से बात ही नहीं हुई और मैंने उस केस को एनरिच्ड एंड वेरीफाइड डिस्पोज कर दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। रॉन्ग डिटेल्स अपडेटेड ऑन द कैटलॉग। सेलर ने मुझे एड्रेस बताया A35 नारायण वाटिका और मैं अपडेट कर रहा हूं Z31 विधानसभा नगर। मेरे मन से मैंने कुछ भी अपडेट कर दिया। Wrong details updated falls under zero tolerance. So please ensure you have your ears open when you're talking to the seller. आप एक्टिव हो, एक्टिवली सुन रहे हो सेलर को। कोई चीज नहीं समझ में आती है, अज्यूम मत कीजिए, सेलर से पूछ लीजिए, सर आई एम सॉरी आई कुड नॉट गेट दैट, कैन यू प्लीज रिपीट, क्या आप प्लीज रिपीट कर देंगे, मैं समझ नहीं पाया। एंड देन कलेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट। अगर सेलर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी और आपने उसको अपडेट ही नहीं किया, छोड़ दिया, दैट अगेन फॉल्स अंडर जीरो टॉलरेंस। जो सेलर इंफॉर्मेशन दे रहा है वो प्लीज अपडेट कीजिए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डिटेल्स शेयर्ड बाय द सेलर्स आर नॉट अपडेटेड ऑन द कैटलॉग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर सेलर ने कोई डिटेल दी है और आपने अपडेट नहीं करी, दैट फॉल्स अंडर जीरो टॉलरेंस। So I think we have covered almost everything which falls under zero tolerance activity, but there may be some more instances which can fall under zero tolerance, which is covered already in non-desired behavior towards IndiaMart operations and unprofessionalism on calls, unprofessionalism with the unprofessional behavior with the colleagues, etc. Now लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर जीरो टॉलरेंस एक्टिविटी मिल जाती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या फिर मैंने अप्रोप्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, मैंने टॉक टाइम जो जितना रिक्वायर्ड था डिलीवर नहीं किया, मैं एक्टिव नहीं हूं सिस्टम में, तो क्या चीजें हो सकती हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके ग्रिड समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट में फर्स्ट आइटम डिस्कस किया था कि आपका एक वीक में टोटल टॉक टाइम 6 आवर्स का या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं होता, जैसे आपका डेली एवरेज टॉक टाइम जो 1 घंटा मिनिमम होना चाहिए, राइट, हफ्ते का टोटल 6 घंटा है तो एक दिन का 1 घंटा एवरेज होना चाहिए। अगर उससे कम है फॉर 2 कंसेक्यूटिव वीक, अगर एक वीक कम हुआ, हम समझ लेते हैं कि शायद कोई अर्जेंसी रही होगी, किसी रीजन से बाहर जाना होगा, काम नहीं कर पाए होंगे, इट्स ओके, हम कुछ नहीं करते। अगर सेकंड कंसेक्यूटिव वीक में भी ऐसा होता है, 2 वीक तक कंटिन्यू ऐसा हुआ, तो हम समझ लेते हैं दिस इज अ प्रॉब्लम विद द बिहेवियर। देन वी इशू अ वार्निंग लेटर टू द रिस्पेक्टिव एजेंट कि आपका 2 हफ्ते से एवरेज टॉक टाइम डेली का 1 घंटे से कम है, सो प्लीज इंश्योर नाउ यू डिलीवर द रिक्वायर्ड टॉक टाइम और एल्स वी विल हैव टू डिलीट योर आईडी। फिर भी अगर चीजें ठीक नहीं होती, इन थर्ड कंसेक्यूटिव वीक somebody is not delivering daily average talk time of 1 hour, then we delete the ID without any communication। तो हम ID डिलीट कर देते हैं। तो प्लीज इंश्योर कि आपका
डेली एवरेज है वो 1 घंटे से ज्यादा का टॉक टाइम है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन हमें 1 घंटा करना मजबूरी है, कहीं बाहर जाना हो, कोई काम हो, काम नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं है। हफ्ते में टोटल मिला के मिनिमम 6 घंटा हम डिलीवर करते हैं। हालांकि हम रेकमेंड करते हैं क्योंकि हमारे मैक्सिमम एजेंट्स दे आर एबल टू डिलीवर मोर देन 20-25 आवर्स इन अ वीक। हम कह रहे हैं 6 घंटा मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए। सेकंड, अगर कोई भी जीरो टॉलरेंस एक्टिविटी में फॉल करता है, इन्वॉल्व रहता है, देन वी डिलीट द आईडी इमीडिएटली। देयर इज नो सेकंड डिस्कशन। That is it in this particular session, guys. Thank you so very much. We wish you very good luck after this haunted kind of a session. I'm sure you have all understood that this is not for everybody. This is only for those people who are intentionally doing the wrong things to take actions against them. Otherwise, you guys can work happily and you can earn money while sitting back at your home. There will be no issues. Thank you so very much once again and wish you very good luck.